जय हिंद दोस्तों। YouTube चैनल हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। अपेक्षा है आप स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए द्वंद्व समास लेकर उपस्थित हूँ। यह सरल विधि से परिपूर्ण और विस्तार पूर्वक होगी। तो प्रारंभ करते हैं। द्वंद्व समास। आज के इस भाग में हम समास के मुख्य भेदों के अंतर्गत द्वंद्व समास के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अंतर्गत हम इसके अर्थ, परिभाषा, भेद तथा उदाहरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वंद्व सम का अर्थ। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ युग्म या जोड़ा होता है। इसके अलावा इसका अर्थ युद्ध, संघर्ष या लड़ाई भी होता है। अर्थात इसके समस्त पद में उपस्थित दोनों पद प्रधान और स्वतंत्र होने के साथ एक जोड़े के रूप में आते हैं। साथ ही परस्पर संघर्षरत भी रहते हैं। स्वयं के प्रभुत्व स्थापित करने हेतु दोनों के बीच होड़ सी लगी रहती है। एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। सीताराम, जिसका विग्रह रूप सीता और राम होता है। इस सामासिक पद में दोनों पद एक युग्म के रूप में उपलब्ध हैं। इसमें दोनों पदों की प्रधानता रहती है। इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। परंतु कुछ ऐसे समस्त पद हैं जिसके दोनों पद अपना प्रभाव दिखाने हेतु या अपने प्रतिद्वंदी से आगे बढ़ने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसा दूसरे उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, जैसे पाप पुण्य, जिसका विग्रह रूप पाप या पुण्य होता है। ऐसे सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होने के बावजूद परस्पर विरोधी होते हैं। दोनों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता है। दोनों में विरोधाभास की भावनाएं विद्यमान रहते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान और स्वतंत्र हों, अर्थात दोनों पदों का समान महत्व हो तथा विग्रह रूप में और या अथवा जुड़े हों, द्वंद्व समास कहलाता है। इसके समस्त पद योजक चिन्ह युक्त रहते हैं। इसके अंतर्गत विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले पदों के मेल से बने सामासिक पद भी आते हैं, अर्थात विलोम शब्दों के युग्म भी द्वंद्व समास कहलाते हैं। यहाँ एक भ्रम को दूर करना भी आवश्यक हो जाता है। कई समस्त पद योजक रहित भी होते हैं, अर्थात कई सामासिक पद में योजक चिन्ह का अभाव पाया जाता है। योजक चिन्ह की अनुपस्थिति के कारण से उसे द्वंद्व समास होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे योजक सहित समास राधा कृष्ण, जिसका विग्रह रूप राधा और कृष्ण होता है। योजक रहित समास राधे श्याम, जिसमें योजक का अभाव है और इसका विग्रह रूप राधा और श्याम होता है। ध्यान देने योग्य बिंदु। योजक चिन्ह युक्त पद जैसे अंधा बहरा, अंधा और बहरा, लंगड़ा लूला, लंगड़ा और लूला, भूखा प्यासा, भूखा और प्यासा। ये पद दिखने में तो द्वंद्व समास लगते हैं, परंतु इसमें दोनों पद विशेषण हैं, जिसके कारण से ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर का अर्थ परस्पर होता है। इसके दोनों पदों में पारस्परिक संबंध होता है। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और का प्रयोग होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। भाई बहन, भाई और बहन।
माँ बाप, माँ और बाप, इन दोनों सामासिक पदों भाई बहन एवं माँ बाप के बीच गहरा संबंध होता है। इसे विग्रह करने पर भाई और बहन तथा माँ और बाप हो जाता है, अर्थात इसके विग्रह रूप में और का प्रयोग किया जाता है। समाहार द्वंद्व समास। समाहार का अर्थ समूह होता है, अर्थात इसके दोनों पद एक समूह से जुड़े होते हैं। इसके विग्रह रूप में भी दोनों पदों के बीच और प्रयुक्त होता है। इसके समस्त पद में सार्थक और निरर्थक शब्द भी आते हैं, जैसे धोती कुर्ता, धोती और कुर्ता। दाल रोटी, दाल और रोटी। हाथ पाँव, हाथ और पाँव। उपरोक्त समस्त पद भिन्न भिन्न समूह से जुड़े हैं। धोती कुर्ता पोशाक समूह, दाल रोटी भोज्य पदार्थ समूह तथा हाथ पांव शारीरिक अंगों के समूह के अंतर्गत आते हैं। विग्रह के परिणाम स्वरूप धोती और कुर्ता दाल और रोटी तथा हाथ और पांव का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अब सार्थक और निरर्थक पदों के बारे में भी जान लेते हैं। पानी वानी, खाना वाना एवं चाय वाय, इस तरह के समास में पहला पद सार्थक तथा दूसरा पद निरर्थक होता है। विग्रह करने के दौरान पहला पद ज्यों का त्यों बना रहता है, परंतु दूसरे पद के स्थान पर वगैरह का प्रयोग होता है। जैसे पानी वगैरह, खाना वगैरह तथा चाय वगैरह। वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का मेल होता है। इसके दोनों पद परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह रूप में अथवा या का प्रयोग किया जाता है। इसे उदाहरण से भी समझते हैं। भला बुरा, भला अथवा बुरा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। इन दोनों सामासिक पद में दोनों पद एक दूसरे से प्रतिकूल अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इसके विग्रह रूप में अथवा या का प्रयोग होता है। स्मरणीय तथ्य। अव्ययीभाव समास में केवल दो ही पद होते हैं। तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास में दो से अधिक पद मिलते हैं, परंतु द्वंद्व समास अनेक पदों के मेल से भी बनते हैं। जैसे भात दाल सब्जी तिलौड़ी पापड़ घी सलाद दही। इसे वाक्य में शामिल करके देखते हैं। मैंने आज भात दाल सब्जी तिलौड़ी पापड़ घी सलाद दही छक्कर खाए। उपरोक्त विविध पदों वाले समस्त पद द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे संख्यावाची पद हैं जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, जैसे 11, 10 और 1, 12, 10 और 2, 22, 20 और 2, 52, 50 और 2। उपरोक्त संख्यावाचक समस्त पदों के विग्रह रूप में और जुड़े हैं, साथ ही दोनों पद प्रधान हैं, अतः ये सभी द्वंद्व समास होने का संकेत करते हैं। नीचे द्वंद्व समास के भेदों के अनुसार उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक ग्रहण कर लें। इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ये समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हैं।
वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। यदि हमारा यह द्वंद्व समास से संबंधित वीडियो की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर मुझे यथासंभव प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।